भक्तों, मेरी माताओं बहनों, जरा ध्यान से सुनो, क्योंकि आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वह साधारण बात नहीं है। यह वह रहस्य है जिसे जानकर कई लोग रातों की नींद खो चुके हैं और कई लोग इसे करके आज अपने भाग्य पर राज कर रहे हैं। 4 जनवरी प्रतिपदा तिथि का दिन यूं ही नहीं आता। यह वह दिन है जब सृष्टि की ऊर्जा दोबारा अपने मूल स्वरूप में लौटती है, जब सूर्य की किरणें केवल प्रकाश नहीं बल्कि भाग्य लिखने का काम करती है, और जब गौ माता के माध्यम से किया गया एक छोटा सा कर्म मनुष्य को फर्श से अर्श तक पहुंचा देता है। मेरी माताओं बहनों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही घर में एक व्यक्ति दिन रात मेहनत करता है, फिर भी कर्ज खत्म नहीं होता, और उसी घर में दूसरा व्यक्ति बिना कुछ खास किए अचानक तरक्की की सीढ़ियां चढ़ने लगता है। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर वह कौन सा अदृश्य नियम है जो किसी को उठा देता है और किसी को तोड़ देता है? आज मैं उसी नियम का पर्दाफाश करने जा रहा हूं, लेकिन ध्यान रहे, अगर आपने इसे हल्के में लिया तो वही नियम आपके खिलाफ भी काम कर सकता है। मेरी माताओं बहनों, 4 जनवरी प्रतिपदा तिथि के दिन यदि आपने चुपचाप गौ माता को चना और गुड़ खिला दिया तो 1 महीने के अंदर ऐसा धन प्रवाह शुरू होगा कि आप खुद डर जाएंगे। लेकिन अगर आपने इस दिन यह उपाय नहीं किया या गलती कर दी तो समझ लीजिए कि वही प्रतिपदा तिथि आपके लिए उल्टा फल भी दे सकती है, क्योंकि प्रतिपदा तिथि केवल देने वाली नहीं होती, वह परीक्षा भी लेती है। मेरी माताओं बहनों, बहुत लोग पूछते हैं कि आखिर चना और गुड़ ही क्यों? तो ध्यान से सुनिए, चना पृथ्वी तत्व का प्रतिनिधित्व करता है और गुड़ अग्नि तत्व का। जब ये दोनों गौ माता के मुख में जाते हैं तो पंचतत्व संतुलित हो जाते हैं, और वही संतुलन मनुष्य के भाग्य में धन लक्ष्मी को स्थायी रूप से बैठा देता है। लेकिन यही चना और गुड़ अगर गलत दिन, गलत भाव या दिखावे के साथ खिला दिया जाए तो वही लक्ष्मी रूठ कर चली जाती है। मेरी माताओं बहनों, इसलिए कहा गया है चुपचाप, क्योंकि गौ माता दिखावे से नहीं भाव से प्रसन्न होती हैं। 4 जनवरी प्रतिपदा तिथि के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर यदि आप ये सोचकर उठे कि आज बस खाना खिलाकर करोड़पति बन जाऊंगा, तो समझ लीजिए कि आप पहले ही गलती कर चुके हैं। इस उपाय में लालच नहीं, समर्पण चाहिए, क्योंकि गौ माता 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है, और जहां देवी देवता होते हैं वहां अहंकार नहीं चलता। मेरी माताओं बहनों, जरा सोचिए, जिस दिन सृष्टि की नई गणना शुरू होती है उसी दिन यदि आप गौ माता को चना और गुड़ अर्पित करते हैं तो वह केवल खाना नहीं होता, वह आपके पिछले जन्मों के अधूरे कर्मों की आहुति होती है, और उसी आहुति से निकलता है धन का अमृत। लेकिन अगर आपने इस दिन गौ माता को बासी चना या सड़ा हुआ गुड़ खिला दिया या मन में डर या संदेह रखा तो वही अमृत विष बन सकता है। इसलिए ध्यान से सुनो मेरी माताओं बहनों, 4 जनवरी प्रतिपदा तिथि के दिन सूर्योदय के बाद किसी भी समय, लेकिन खाली पेट या शुद्ध अवस्था में आपको यह उपाय करना है। किसी को बताना नहीं है, किसी को दिखाना नहीं है, ना फोटो खींचनी है, ना वीडियो बनानी है, क्योंकि जिस क्षण आपने इसे दिखावे में बदला उसी क्षण इसका प्रभाव आधा हो जाता है। मेरी माताओं बहनों, बहुत लोग पूछते हैं कितनी मात्रा में चना और गुड़ देना है, तो सुनिए, ज्यादा नहीं, बस 1 मुट्ठी चना और थोड़ा सा गुड़, लेकिन वह चना साबुत होना चाहिए, टूटा हुआ नहीं, और गुड़ शुद्ध होना चाहिए, मिलावटी नहीं, क्योंकि मिलावट केवल चीजों में नहीं कर्मों में भी दोष डाल देती है, और दोष वाला कर्म कभी फल नहीं देता। मेरी माताओं बहनों, यह उपाय इतना शक्तिशाली है कि जिन लोगों की कुंडली में दरिद्र योग बैठा होता है, जिन पर शनि की 7.5 या ढैया चल रही होती है, जिनके घर में बार बार पैसा आता है और उसी गति से चला जाता है, उनके लिए यह प्रतिपदा तिथि किसी वरदान से कम नहीं है। लेकिन वही लोग अगर इस दिन गाय को खाली हाथ देख लें और मन में आ जाए कि आज छोड़ देते हैं, कल कर लेंगे, तो समझ लीजिए कि वह कल कभी नहीं आता। मेरी माताओं बहनों, शास्त्रों में लिखा है कि प्रतिपदा तिथि पर किया गया दान 100 गुना फल देता है, और जब वह दान गौ माता को चना और गुड़ के रूप में दिया जाए तो वह 100 गुना नहीं बल्कि 1000 गुना होकर लौटता है। लेकिन ध्यान रहे, लौटता है उसी को जो धैर्य रखता है, क्योंकि यह कोई लॉटरी नहीं है, ये ऊर्जा का नियम है जो धीरे धीरे लेकिन स्थायी रूप से काम करता है। मेरी माताओं बहनों, कई लोग डरते हैं कि कहीं कुछ गलत न हो जाए, तो मैं साफ साफ बता दूं,
कि इस उपाय में केवल 3 गलती सबसे बड़ी होती हैं। पहली दिखावा, दूसरी अधीरता और तीसरी अपवित्रता। अगर आपने इन तीनों से खुद को बचा लिया तो समझ लीजिए कि लक्ष्मी माता ने आपका हाथ पकड़ लिया है। मेरी माताओं बहनों, आप सोच रहे होंगे कि इतना आसान उपाय और इतना बड़ा फल। तो याद रखिए, संसार में जो चीज सबसे सरल होती है वही सबसे शक्तिशाली होती है। जैसे सांस लेना आसान है लेकिन उसके बिना जीवन असंभव है, वैसे ही गौ माता को चना और गुड़ खिलाना सरल है लेकिन उसके बिना भाग्य का पहिया जाम हो जाता है। मेरी माताओं बहनों, यह भी याद रखिए कि 4 जनवरी प्रतिपदा तिथि का दिन केवल धन के लिए नहीं है, यह दिन पितृदोष शांति का भी है। जब आप गौ माता को चना और गुड़ खिलाते हैं तो वह भोजन केवल गाय तक नहीं जाता, वह आपके पितरों तक पहुंचता है। और जब पितर तृप्त होते हैं तो घर में बरकत अपने आप आने लगती है। लेकिन अगर आपने कभी गाय को भगाया हो, कभी अपमान किया हो, तो इस दिन मन ही मन क्षमा मांगना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना क्षमा के कोई भी उपाय पूरा नहीं होता। मेरी माताओं बहनों, कई लोग इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं और कहते हैं कि हमने तो कभी कुछ गलत नहीं किया। लेकिन याद रखिए, जाने अनजाने में किया गया कर्म भी कर्म ही होता है। इसलिए इस दिन विनम्रता सबसे बड़ा हथियार है। मेरी माताओं बहनों, यह उपाय इतना डरावना इसलिए है क्योंकि यह या तो आपको ऊपर उठा देता है या आपकी असली स्थिति दिखा देता है। कई लोग इसे करके कुछ दिनों में घबरा जाते हैं क्योंकि अचानक खर्च बढ़ने लगते हैं, रिश्तों की परीक्षा होने लगती है, लेकिन वही परीक्षा आगे चलकर स्थायी सुख का कारण बनती है। इसलिए अगर 4 जनवरी के बाद आपके जीवन में कुछ उलट पुलट हो तो डरिए मत, समझ लीजिए कि सफाई हो रही है, क्योंकि बिना सफाई के लक्ष्मी कभी स्थायी रूप से नहीं आती। मेरी माताओं बहनों, अंत में मैं फिर से चेतावनी दे रहा हूं, ये उपाय मजाक नहीं है, इसे श्रद्धा से करना है, डर से नहीं और लालच से बिल्कुल नहीं। अगर आपने इसे सही भाव से कर लिया तो आने वाले 1 महीने में आपको खुद महसूस होगा कि पैसों को लेकर आपकी सोच बदल रही है, अवसर खुद चलकर आ रहे हैं और जो रास्ते बंद थे वो खुल रहे हैं। और अगर आपने इसे हल्के में लिया तो वही प्रतिपदा तिथि आपको यह एहसास दिला देगी कि अवसर बार बार नहीं आते। इसलिए मेरी माताओं बहनों, 4 जनवरी प्रतिपदा तिथि के दिन चुपचाप गौ माता को चना और गुड़ जरूर खिलाना और किसी को बताना मत, क्योंकि जो समझदार होता है वह चुपचाप अपने भाग्य का निर्माण करता है। मेरी माताओं बहनों, अब मैं आपको सच्चाई बताने जा रहा हूं, इसलिए ध्यान से सुनो, क्योंकि यहां कही गई हर एक बात अगर आपके कानों से निकल गई तो समझ लेना कि आपने अपने ही हाथों से अपने भाग्य का दरवाजा बंद कर दिया। खंड 1 में मैंने आपको बताया कि 4 जनवरी प्रतिपदा तिथि के दिन गौ माता को चना और गुड़ चुपचाप खिलाने से कैसे भाग्य पलट सकता है। लेकिन अब जो मैं बताने जा रहा हूं वह उन लोगों के लिए चेतावनी है जो इस उपाय को हल्के में लेते हैं या आधा अधूरा करते हैं। मेरी माताओं बहनों, क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोगों के जीवन में अचानक दुर्घटनाएं बढ़ जाती हैं, पैसा आते ही चला जाता है, घर में बिना वजह झगड़े होने लगते हैं और व्यक्ति चाहे जितनी पूजा कर ले चैन नहीं मिलता। इसका कारण बहुत बार वही होता है कि उन्होंने किसी विशेष तिथि पर गौ माता से जुड़ा नियम तोड़ा होता है। और प्रतिपदा तिथि उन तिथियों में सबसे कठोर मानी जाती है क्योंकि यह सृष्टि की पहली तिथि होती है। यहां गलती का हिसाब तुरंत लिखा जाता है। मेरी माताओं बहनों, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, ध्यान से सुनो। 4 जनवरी प्रतिपदा तिथि के दिन जब आप चना और गुड़ लेकर गौ माता के पास जाएं तो आपके मन में एक भी नकारात्मक विचार नहीं आना चाहिए। अगर आप सोच रहे हैं कि फल मिलेगा या नहीं तो उसी क्षण फल रुक जाता है, क्योंकि संदेह सबसे बड़ा पाप है और गौ माता संदेह से तुरंत मुख मोड़ लेती है। मेरी माताओं बहनों, कई लोगों ने यह उपाय किया लेकिन फिर भी उन्हें तुरंत लाभ नहीं दिखा तो उन्होंने अगले दिन यह कहना शुरू कर दिया कि यह सब झूठ है और यहीं से उनका पतन शुरू हो गया। क्योंकि प्रतिपदा तिथि पर किया गया उपाय बीज की तरह होता है और बीज को फूटने में समय लगता है, लेकिन जो धैर्य नहीं रखता वह खुद ही उस बीज को खोद कर देख लेता है और फिर कहता है कुछ हुआ ही नहीं। मेरी माताओं बहनों, यह उपाय आपको तुरंत करोड़पति बना दे, ऐसा नहीं है, बल्कि यह आपको
उस रास्ते पर डाल देता है जहां से पीछे लौटना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जब गौ माता का आशीर्वाद शुरू होता है तो पहले आपके पुराने कर्ज उतरते हैं, पुराने पाप कटते हैं और पुराने रिश्तों की परीक्षा होती है, और जो इन परीक्षाओं में पास हो जाता है वही आगे चलकर धन का स्वामी बनता है। मेरी माताओं बहनों, अब ध्यान से सुनिए इस खंड की सबसे डरावनी बात। 4 जनवरी प्रतिपदा तिथि के दिन अगर आपने चना और गुड़ गौ माता को खिलाया, लेकिन उसी दिन या उसके बाद आपने कभी भी गाय को तिरस्कार भरी नजर से देखा या सड़क पर गाय को देखकर मुंह फेर लिया, तो समझ लीजिए कि आपने अपने ही हाथों से उस पुण्य को जला दिया। क्योंकि गौ माता केवल उस दिन की नहीं होती, वह जीवन भर की परीक्षा लेती है। मेरी माताओं बहनों, बहुत लोग पूछते हैं कि क्या इस उपाय के बाद कुछ नियम पालन करने होते हैं? तो हाँ, होते हैं, और अगर आपने उन्हें तोड़ दिया तो लाभ रुक सकता है। पहला नियम यह कि अगले 11 दिनों तक गाय को कभी भी बासी रोटी नहीं देनी। दूसरा नियम यह है कि किसी भूखे पशु को देखकर अनदेखा नहीं करना। तीसरा नियम यह है कि झूठे धन से यानी गलत तरीके से कमाए गए पैसे से किसी को दान नहीं देना, क्योंकि ऐसा करने से लक्ष्मी माता नाराज हो जाती हैं। मेरी माताओं बहनों, अब मैं आपको एक सच्ची घटना बताता हूं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक व्यक्ति ने प्रतिपदा तिथि के दिन यह उपाय किया। कुछ दिनों तक सब ठीक चला, लेकिन फिर उसने मजाक में किसी के सामने कह दिया कि मैंने तो गाय को चना गुड़ खिलाया है, अब करोड़पति बनूंगा। और उसी दिन से उसके जीवन में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। नौकरी चली गई, घर में बीमारी आने लगी और पैसा उल्टा बहने लगा। बाद में किसी संत ने उसे बताया कि तुमने अपने पुण्य को अहंकार में बदल दिया, इसलिए गौ माता ने मुंह मोड़ लिया। मेरी माताओं बहनों, इसलिए मैं फिर से चेतावनी दे रहा हूं, यह उपाय उतना ही शांत है जितना खतरनाक, क्योंकि यह आपके भीतर के भाव को पकड़ लेता है। अगर भाव शुद्ध है तो फल अमृत है, पर अगर भाव अशुद्ध है तो वही फल दंड बन जाता है। मेरी माताओं बहनों, अब बात करते हैं कि चना और गुड़ खिलाने के बाद क्या संकेत मिलते हैं, जिससे आप समझ सकें कि उपाय स्वीकार हुआ या नहीं। अगर उपाय स्वीकार हो गया तो अगले कुछ दिनों में आपको अचानक किसी पुराने मित्र का फोन आएगा, कोई रुका हुआ पैसा वापस मिलेगा, या कोई ऐसा अवसर दिखेगा जिसे आपने पहले कभी महत्व नहीं दिया था। और अगर उपाय स्वीकार नहीं हुआ तो आपको वही पुरानी थकान, वही निराशा और वही रुकावट महसूस होगी। इसलिए संकेतों को नजरअंदाज मत करना। मेरी माताओं बहनों, अब एक और डरावनी सच्चाई सुनो। अगर किसी घर में लगातार 3 प्रतिपदा तिथि निकल जाएं और उस घर का कोई भी सदस्य गौ माता को श्रद्धा से कुछ न खिलाए, तो उस घर में धीरे धीरे दरिद्रता अपना डेरा जमा लेती है। चाहे ऊपर से सब ठीक दिखे, लेकिन अंदर से खोखलापन बढ़ता चला जाता है। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है, प्रतिपदा को गौ सेवा करने वाला कभी खाली नहीं रहता। मेरी माताओं बहनों, यह खंड यहीं खत्म नहीं होता। अभी आगे और भी रहस्य हैं जो आपको जानना जरूरी है, क्योंकि तीसरे खंड में मैं आपको बताऊंगा कि इस उपाय के बाद कौन सी एक छोटी सी गलती पूरे किए कराए को नष्ट कर सकती है, और कौन सा एक छोटा सा काम इस उपाय को कई गुना बढ़ा सकता है। इसीलिए अगर आप सच में अपने जीवन की गरीबी से डरते हो और अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित देखना चाहते हो, तो आगे जरूर सुनना, क्योंकि वहां चूक की कोई गुंजाइश नहीं होगी। मेरी माताओं बहनों, अब मैं आपको सबसे खतरनाक और सबसे गुप्त बात बताने जा रहा हूं, जिसे सुनने के बाद या तो आप आज ही यह उपाय करने का संकल्प लोगे या फिर डर के मारे इसे टालते रहोगे। लेकिन याद रखना, जो इसे टालता है वही सबसे ज्यादा पछताता है, क्योंकि खंड 3 में जो मैं बताने जा रहा हूं वह इस पूरे उपाय की आत्मा है, और यहीं पर आकर ज्यादातर लोग गलती कर बैठते हैं। मेरी माताओं बहनों, 4 जनवरी प्रतिपदा तिथि के दिन गौ माता को चना और गुड़ खिलाने के बाद एक बहुत बड़ा नियम शुरू हो जाता है, जिसे शास्त्र मौन नियम कहते हैं। मतलब यह नहीं कि आप बोलेंगे ही नहीं, बल्कि यह कि आप अपनी सफलता, अपने पुण्य, अपने उपाय की चर्चा किसी से नहीं करोगे, क्योंकि जिस क्षण आपने किसी से कहा कि मैंने यह कर लिया है, उसी क्षण नकारात्मक शक्तियां सक्रिय हो जाती हैं, और वही शक्तियां आपके भाग्य के रास्ते में दीवार बनकर खड़ी हो जाती हैं। मेरी माताओं बहनों, आप सोच भी नहीं सकते कि कितने लोग इस एक गलती की वजह से वहीं के वहीं रुक गए जहां से उनका उत्थान शुरू होना था, और फिर वही लोग कहते हैं कि सब बेकार है, कुछ नहीं होता। लेकिन सच्चाई
यह है कि हुआ सब कुछ था, बस उन्होंने खुद ही उस रास्ते को बंद कर दिया था। मेरी माताओं बहनों, अब ध्यान से सुनो, क्योंकि यह बात रोंगटे खड़े कर देने वाली है। प्रतिपदा तिथि के बाद अगर किसी भी दिन आपको अचानक ऐसा लगे कि बिना वजह मन अशांत है, घर में छोटी छोटी बातों पर झगड़े हो रहे हैं या पुराने गिले सिकवे उभर कर सामने आ रहे हैं, तो डरना मत। यह संकेत है कि कर्मों की परतें खुल रही हैं और यही वह समय होता है जब ज्यादातर लोग डरकर पीछे हट जाते हैं और यही उनका खेल खत्म हो जाता है। क्योंकि जो इस डर को पार कर लेता है वही अगले चरण में प्रवेश करता है, जहां धन अपने आप रास्ता ढूंढ लेता है। मेरी माताओं बहनों, अब मैं आपको वह सबसे बड़ी गलती बता रहा हूं जो इस उपाय के बाद कभी नहीं करनी चाहिए। अगर प्रतिपदा तिथि के बाद 21 दिनों के भीतर आपने किसी जरूरतमंद को तिरस्कार से देखा, किसी गरीब को झिड़क दिया या किसी पशु को भूखा देखकर अनदेखा कर दिया, तो समझ लीजिए कि आपने गौ माता के आशीर्वाद को चुनौती दे दी। क्योंकि गौ माता केवल गाय नहीं है, वह करुणा की परीक्षा लेती है और जहां करुणा खत्म होती है वहां से लक्ष्मी लौट जाती है। मेरी माताओं बहनों, बहुत लोग पूछते हैं कि क्या इस उपाय के बाद अचानक पैसा आना जरूरी है? तो सुनो, पैसा आने से पहले संकेत आते हैं। जैसे आपकी सोच बदलने लगती है, आप बेवजह खर्च करना बंद कर देते हैं, आपको नए रास्ते सूझने लगते हैं और सबसे बड़ी बात, आपके भीतर एक अजीब सा भरोसा पैदा हो जाता है बिना किसी कारण के, और यही भरोसा आगे चलकर धन का रूप ले लेता है। लेकिन जो व्यक्ति हर दिन यही गिनता रहे कि कितना आया कितना नहीं आया, वह कभी उस भरोसे तक पहुंच ही नहीं पाता। मेरी माताओं बहनों, अब एक और डरावनी सच्चाई सुनो। अगर किसी ने इस उपाय को करने के बाद गौ माता को केवल धन पाने का साधन समझ लिया और सेवा का भाव खत्म कर लिया, दिया तो वही चना और गुड़, उसके लिए उल्टा फल भी दे सकता है। क्योंकि शास्त्रों में साफ लिखा है, गौ सेवा का फल तब तक ही शुभ रहता है जब तक सेवा रहती है, सौदा बनते ही दंड शुरू हो जाता है। मेरी माताओं बहनों, इसलिए कहा गया है कि अगर प्रतिपदा तिथि के बाद आपको मौका मिले तो कम से कम एक बार बिना किसी कारण के गाय को सहलाना, उसके माथे पर हाथ फेरना और मन ही मन धन्यवाद कहना, यह छोटा सा काम इस उपाय को कई गुना बढ़ा देता है। लेकिन अगर आपने ऐसा नहीं किया और केवल इंतजार करते रहे तो समझ लीजिए कि आपने आधा रास्ता खुद ही छोड़ दिया। मेरी माताओं बहनों, यह भी याद रखना कि प्रतिपदा तिथि के बाद सपने भी संकेत देने लगते हैं। अगर आपको सपने में गाय दिखाई दे, हरियाली दिखाई दे या पानी साफ दिखाई दे तो समझ लेना कि मार्ग खुल चुका है। लेकिन अगर सपने भारी और डरावने होने लगे तो यह संकेत है कि अभी भी कुछ पुराने कर्म साफ होने बाकी हैं, और यही वह समय होता है जब धैर्य सबसे बड़ा हथियार बनता है। मेरी माताओं बहनों, अब आखिरी और सबसे खतरनाक चेतावनी सुन लो। इस उपाय को करने के बाद अगर आपने किसी के धन से जलन की, किसी की तरक्की देखकर मन में ईर्ष्या लाई, तो वही ईर्ष्या आपके धन के रास्ते में जहर बन जाएगी। क्योंकि गौ माता के आशीर्वाद के साथ लक्ष्मी माता आती हैं और लक्ष्मी माता ईर्ष्या से सबसे पहले दूर भागती हैं। इसलिए जितना हो सके दूसरों की खुशी में खुश होना सीखो, यही सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। मेरी माताओं बहनों, अब मैं यह कहकर इस खंड को समाप्त कर रहा हूं कि 4 जनवरी प्रतिपदा तिथि का दिन कोई साधारण दिन नहीं है। यह या तो आपको आने वाले वर्षों की गरीबी से मुक्त कर देगा या आपकी असलियत आपको दिखा देगा। इसीलिए इसे खेल मत समझना, इसे डर के साथ नहीं, श्रद्धा के साथ करना। और अगर आपने इसे सही भाव से कर लिया तो याद रखना, 1 महीना पूरा होते होते आप खुद कहोगे कि सच में कुछ तो बदल गया है, और वही बदलाव धीरे धीरे आपको वहां पहुंचा देगा जहां कभी आपने सोचा भी नहीं था। इसलिए अब निर्णय आपके हाथ में है, या तो आप सुनकर भूल जाओ या फिर चुपचाप गौ माता के चरणों में चना और गुड़ रखकर अपने भाग्य की दिशा बदल